ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत कथा में वर्णन है, एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र दुर्वासा ऋषि के पास गए और सामने अपने पेट में वस्त्र लपेटकर साड़ी पहनकर उनसे प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, मैं पेट से हूँ तो मुझे क्या जनेगा, लड़का जनेगा कि लड़की जनेगा। ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से देख लिया। दुर्वासा जी ने देखा कि ये संत का मजाक उड़ा रहा है, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारे पेट से मूसल प्रकट होगा जो सारे यदुवंशियों का नाश करेगा। आज से 7वें दिन ये सारी द्वारिका जो है समुद्र डुबो देगा। जब भगवान श्री कृष्ण को मालूम चला तो प्रवास क्षेत्र में सोमनाथ के पास गुजरात में सारे यदुवंशियों को ले जाकर यज्ञ किए, दान पुण्य किए। यज्ञ करने के बाद शाम को सभी यदुवंशी मदिरा पीने के लिए बैठे, जो साथ में जुआ खेलने लगे। मदिरा पीने के बाद उनकी मति खराब हो गई, सब एक दूसरे को मारने लगे। जो मूसल था, राजा उग्रसेन ने उसको पिसवाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। एक कील बचा था जो समुद्र में फेंकवा दिया। सारे समुद्र के बाहर एरका नाम के घास प्रकट हो गया। जब सारे यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, तलवार इत्यादि नष्ट होने लगा, तो एरका नाम की घास को उखाड़ते थे और उसी से एक दूसरे को प्रहार करते थे। प्रहार करते एक दूसरे को आपस में सब मार डालेगा। जो कील बचा था वो मछली पेट में चला गया। एक शिकारी ने, मछुआरे ने मछली को पकड़ा। जब पेट फाड़ा, कील निकला तो उन्होंने फेंक दिया। एक बहेलिया ने उसको लेकर अपने बाणों में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण एक वट वृक्ष के नीचे एकांत में शांत भाव से पैर पे चढ़ाकर बैठे हुए थे। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन है, जब उद्धव जी जो परम प्रिय मित्र थे भगवान श्री कृष्ण के, बचपन से उनके साथ एक जूठन खाया, कपड़े पहनते थे, एक साथ रहते थे, उनको जब मालूम चला कि हमारे प्रभु श्री हरि अब इस धराधाम को छोड़ कर जा रहे हैं, तो उन्होंने उनके पास आया, हे प्रभु, आप इस धराधाम में छोड़ के जा रहे हैं, जो आपके संत वृंत भक्त हैं वो कैसे कलयुग में रहेंगे। कलयुग में अनेक प्रकार के पापाचरण होगा। भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन है, भगवान ने उनको उद्धव गीता का उपदेश किया। 11वें स्कंद में ये सब वर्णन है। बहुत से विस्तार से सत्संग, ज्ञान, भक्ति की महिमा को उनको बताया। जब बहेलिया ने वो तीर लगाकर भगवान के जो तालू में लाल लाल जो है दिखाई दे रहा था पेड़ कोड़ में, तो उन्हें बाण चलाया, भगवान के तालू में जो है लगा। भगवान जब बहेलिया पास में आया तो देखा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण है। लगा माफ़ी मांगने। भगवान ने कहा, तुम मेरी इच्छा से ही बाण चलाए हो, पिछले जन्म में तुम बाली थे, आज मैं कर्ममुक्त हो गया, अब जाओ तुम स्वर्ग में जाओ। जब भगवान 125 वर्ष इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे, 125 वर्ष पूर्ण हो गया था। सभी देवी देवता, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवता सब लोग आके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अब मेरे धाम में आप चलिए, मेरे धाम में पधारिए, वहीं पर विराजमान हुई। भगवान ने सोचा
कि मैं तो बहुत सी जगह रहता हूँ, क्षीर सागर में रहता हूँ, वैकुंठ लोक में रहता हूँ, लेकिन इस कलिकाल में भक्तों की पोषण करने के लिए भगवान सबके देखते देखते सशरीर शब्दमयी होकर श्रीमद् भागवत जी में ही प्रवेश कर गया। जो श्रीमद् भागवत कथा है वो शब्द ब्रह्मा के नाम से प्रकट है। उसका एक एक अक्षर भगवान श्री कृष्ण का अक्षर है। इसको पाठ करने से, सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त हो जाता है। इसमें श्रीमद् भागवत कथा में भक्त और भगवान की कथा है। बहुत से वर्णन है जो आपको नित्य पाठ करने से इसका लाभ मिलता है, भगवान के प्रति चरणों में प्रेम बढ़ता है। इसी उद्देश्य से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री राधा रानी सेवा संस्थान के द्वारा कथा व्यास श्री मृदानंद शास्त्री जी के मुखारबिंद से माँ राप्ती नदी के तट पर गोरक्षनाथ घाट के गोरखपुर पे हो रहा है। दिनांक 5 अप्रैल 12 अप्रैल तक आप सभी लोग इसमें सम्मिलित हों और श्रीमय शब्दमय ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण का एक एक अक्षर है उसको श्रवण करें और अपने आप को कृतार्थ करें, पुण्य का भागी बने और भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। जय जय श्री राधे 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 राधे।